वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 10 ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन किया गया है। जब लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन करना हो तो उस वक्त हमें क्या जनरल एंट्रियाँ करनी है, ये हमें इस क्वेश्चन में पता लगेगा। तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि एक ए लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2010% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए। 2000 ऋण पत्र हैं और एक ऋण पत्र की कीमत है 10 रुपये। ये सममूल्य पर दिए गए हैं और 4 वर्ष के बाद लाभ में से सममूल्य पर शोधन किया जा रहा है। इनका निर्गमन और शोधन दोनों के समय जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो पहले हमें निर्गमन की एंट्री करना है और उसके बाद शोधन की एंट्री करना है। तो 2000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू है 10 रुपए, मतलब टोटल डिबेंचर हो गए 20,000 के। और इसका जो भुगतान करना है वो 4 वर्ष के बाद करना है और किस में से करना है, लाभ में से करना है। तो इसके लिए हमको इसमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं। इशू वाली कोई डेट नहीं दी गई है हमें, तो हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं इशू डेट। जिस डेट में भी इसने कंपनी ने इशू किया होगा वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहली एंट्री अमाउंट रिसीव्ड होने की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ₹20,000 से नरेशन being एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये मनी रिसीव्ड करने की एंट्री हो गई। अब मनी रिसीव्ड करने के बाद इस मनी को ट्रांसफर कर देते हैं हम पहले। तो ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट 20,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये रिसीव्ड और ट्रांसफर की एंट्री हो गई। अब हम जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे उसकी एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। DRR भी आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू का 50% अमाउंट का ये DRR बनेगा। 20,000 के डिबेंचर हैं, 20,000 का 50% मतलब 10,000 रुपये से ये DRR हम बनाएंगे। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू DRR, मतलब DRR अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया। इसके बाद
हम इस अमाउंट को डिबेंचर अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी एंट्री बना देंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। पूरे 20,000 का भुगतान हमको डिबेंचर होल्डर्स को करना है, तो यहां पर आएंगे 20,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को दी जाने वाली अमाउंट को ड्यू किया गया। तो ये एंट्री हो गई हमारी। अगली दो, पहली जो दो एंट्री करी थी वो हमने रिसीव्ड होने की करी थी, एक रिसीव्ड की और एक ट्रांसफ़र की। वो कब करी थी हमने? ऋण पत्रों के निर्गमन पर। अब जो हम एंट्री करना है वो हमें शोधन पर करना है, ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। पहले हमने DRR बनाया 50% अमाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया। उसके बाद में जो डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट देना है उस अमाउंट को हमने ड्यू किया। ड्यू करने के बाद अब हम इसका भुगतान करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। तो जब डिबेंचर होल्डर्स को इसका भुगतान होगा तो डिबेंचर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे, होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 20,000। नरेशन बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ये एंट्री हो गई डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की। अब जो अगली एंट्री हम करेंगे वो DRR अकाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की करेंगे। तो अगली जो एंट्री बनेगी हमारी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपये। नरेशन बीइंग DRR अकाउंट ट्रांसफर्ड। तो ये थी हमारी जनरल एंट्रीज जो कंप्लीट हो गई हैं। जब भी आपसे DRR अकाउंट बनाने को कहा जाए और जब लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन करना हो तो हमें ये सारी एंट्रियां उसमें करना होंगी। थैंक यू।